तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले तो ये काम करना है। ये एक तरह का प्रोफॉर्मा है जो ऑलरेडी आपके वनस्थली में जो पहले तो जिन लोगों ने किया है वो बना के दिया था। तो अभी आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम अभी है कि उसमें हमें क्या बनाना है, पहले उसका एक रोड मैप तैयार करना पड़ता है जिसको हम लोग सिनॉप्सिस बोलते हैं। ठीक है। तो पहले आप सिनॉप्सिस बनाओगे और इसको ईमेल के माध्यम से जो आपके इंटरनल गाइड होंगे, वहाँ पे इंटरनल गाइड दिया है उन्होंने या आप सेलेक्ट करोगे? पहले तो आप ये बताओ। नहीं सर, अभी तक तो कुछ ऐसा बताया नहीं उन्होंने इंटरनल बताया नहीं, गाइड। लेकिन आपको पहले से बात करनी पड़ेगी। ठीक है। वो इसलिए लेना पड़ेगा कि जब उनको कॉन्फिडेंस मिले होगा, ऐसे बंदे को लेना जो भी मैडम होंगी या जो भी सर होंगे, जो आपको जब आपका जब ये वाइबा होगा तो आपको सपोर्ट करें। समझ में आ गई मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ? यस ठीक सर, है ना। नहीं तो लोग क्या होता है ना, उस समय इसका खराब है या इस तरह का उस तरह का वो नहीं होती। तो इसलिए पहले उनको सर मैं उनको भी फायदा होता है, क्योंकि जब नाम लिखोगे तो उनका बाय डिफॉल्ट उनका भी नाम होता है। यहाँ जो भी नाम लिखेंगे ना उनका नाम होता है, तो उसमें कोई मना नहीं करता, सब चाहते हैं कि मुझे बना दो। ठीक है। बस ये है कि उनको ये बताना पड़ेगा कि सर या मैडम जो भी आप लेने हैं, कि ये हम काम कर रहे हैं, इसमें सर हम बनाना चाह रहे हैं, इसमें कुछ आपका सुझाव हो दे दीजिए या फाइनल कर दें हम उसको, क्योंकि हमें ये बता रहे हैं, उन्होंने सिनॉपिस बोला है अप्रूव कराने के लिए कि भाई ये हम करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इन्होंने पहले सबसे पहले नाम आपको मॉडिफाइड करिएगा, नाम यहाँ पे आप डाल लीजिएगा। स्मार्ट बिल्डिंग की जगह क्या कर दोगे, कुछ और नाम दे दो, यहाँ पे कुछ और लिख दो आप। ठीक है ना। आपकी ब्रांच क्या बताई थी, दो ब्रांच है ना आपकी तो? मैकेट्रॉनिक्स। हाँ। तो उस हिसाब से एक पार्ट तो यही रखो जो हम कर ही रहे हैं, दूसरा उसमें और क्या हो सकता है आप वो ऐड करो थोड़ा सोच के ना। ठीक है। यस तो सर, इसको नाम मतलब बोलो। सर किस टाइप का प्रोजेक्ट है सर ये? वो प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखा देते हैं, पहले दिखाया नहीं ना, ये है प्रोजेक्ट, ये देखा था आपने प्रोजेक्ट? नो नो सर। आप ही का प्रोजेक्ट है ये, यही मुझे देना है बना के, बना बनाया आपको दे देंगे हमको, तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड करना है। ये स्मार्ट होम है, एक घर के अंदर बना हुआ है, जो प्रोजेक्ट आपको हमने दिया है इसी को मॉडिफाइड करना है। ठीक है। इसमें आप उनको दिखा पाओगे कि देखिए सर हम कैसे कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हम यहाँ से इसको। स्क्रीन दिखाई दे रही मेरी? यस सर। आ गया। तो इसमें आप अपने मोबाइल फ़ोन से दुनिया किसी भी कोने में रहेंगे, तो अपने मोबाइल फ़ोन से, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, ये ये मान लो लाइट लाइट है। ठीक है। तो यहाँ पे कहीं लाइट लिखा है, ये है। ये अभी क्या है, ऑफ है। अब इसको डिम कर सकते हो, हल्का सा जल जाएगा, ऑन करोगे पूरा जल जाएगा, दिखाई दे रहा है आपको जलते हुए? यस। डिम ऑफ। ठीक है ना। तो ये हमें करके दिखाना है कैसे ये हो रहा है, बनाया बनाया कैसे आपने। ठीक है। और इसी तरह एक दरवाजा है, डोर है, तो इसको भी आप कर सकते हो ऑन ऑफ। ये सारी चीज़ जितने भी है ना, सारे डिवाइस से काम करेंगे ये। और ये बनेगा नए साइमुलेटर में, उस साइमुलेटर में नहीं बनेगा जो मैंने आपको दिया है। तो नया साइमुलेटर मैं आपको दूंगा, उसको इंस्टॉल करेंगे, पहले आप सीखेंगे कि डिवाइस को कैसे जोड़ा जाता है। और इधर वाला जो पोर्शन है ऑलरेडी आपने स्टडी कर लिया है, तो आपको सिंपली अब ये वाला काम पे करना है। ये वाला काम बहुत कठिन नहीं है, मैं वीडियो शेयर करूंगा, आप उसको देखोगे और बनाओगे, उसको ओके करोगे। ठीक है। तो ये फोन से जैसे इसमें यहाँ पे भी इसमें दूसरा है मॉनिटर, तो ये आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, डोर, डोर बोलते हैं। अभी ये लॉक है। ठीक है ना। अभी अनलॉक करेंगे, आप देखना यहाँ से ग्रीन हो गया ये, फिर लॉक करेंगे लॉक हो जाएगा। ऐसे सायरन, दरवाजा है, विंडो, विंडो कहाँ, ये है विंडो। ठीक है। अभी विंडो का कुछ कॉन्फ़िगरेशन इसमें है नहीं, प्रॉपर नहीं आया है, इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा। कुछ और है, सायरन, सायरन भी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सुधारनी पड़ेगी, हो जाएंगे जो जो चल रहे हैं। और लाइट का स्मोक डिटेक्टर भी अभी चल रहा है इसमें। सीलिंग फैन, फैन का वर्किंग में है, तो फैन का भी चेक कर लेते हैं। ये फैन है। ठीक है। तो फैन का, अगर अभी ये फैन हाई स्पीड पे चल रहा है, अगर मैं लो कर दूं तो एक डंडा दिखाएगा यहाँ पे भी चल नहीं रहा थोड़ा सा फैन। ठीक है। तो अभी चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम हुई, ये पूरा जो शो है ऑफ करके देखते हैं, अभी ऑफ भी नहीं। तो जब ऑफ होगा ना सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, जैसे कि बाकी लाइट में हो रहा है। टेलीविजन भी यहाँ पर लगा के ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये कहने का मतलब है, ये स्मार्ट बिल्डिंग बनाया। स्मार्ट बिल्डिंग का मतलब हमने पहले दिन आपको बताया था, स्मार्ट का मतलब क्या होता है, हर चीज़ इंटरनेट से जोड़ दी जाएगी। तो जब इंटरनेट से जुड़ जाएगी तो घर में लगाए हुए लैपटॉप से भी आप सारे चीज़ कंट्रोल कर पाओगे, मोबाइल फ़ोन से भी कर पाओगे, दुनिया के किसी कोने में चले जाओगे तो भी इन सारी चीज़ों को कर पाओगे। तो ये प्रोजेक्ट आपको पूरा बनाना है, इसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। ये ऑलरेडी बना हुआ है,
इसी में जैसे कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, ये आपको टेस्ट करके इसको और थोड़ा सा मेहनत करेंगे, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी आपको समझ में आया क्या हम लोग करने वाले हैं? यस सर। और कुछ दिमाग में आइडिया हो आ रहा हो तो? इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले जब तक गाइडर से कंफर्म नहीं करोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, पता चला हमने बना दिया और लास्ट मोमेंट नहीं जी हमें ये नहीं चाहिए, हमें कुछ और दे दो, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है ना? ये सर ये बस इसी पे ही बनाना है, सॉफ्टवेयर पे, हार्डवेयर पे नहीं बनेगा? नहीं नहीं, हार्डवेयर पे नहीं बनाना है, पैसा खर्च करना हो तो बात अलग है। नहीं सर, मतलब ये ठीक रहेगा फिर सर 6 मंथ के लिए? आप पूरा बनाओ ना, आसान है, पूरा कमांडिंग है ये, इसका जो रिपोर्ट है कम से कम 100 पेज का तो रिपोर्ट बनेगा। एक्चुअली क्या है ना, आजकल कॉलेज वाले वो दिखाना चाहते हो, बाकी वो भी कर सकते हो, सॉफ्टवेयर पे बनाओ। ठीक है, सॉफ्टवेयर जरूरत पड़ेगी तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर ले लो। आप पहले, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले सिनॉपिस अप्रूव कराओ। ये तो इसमें दो पार्ट है, एक तो ये हो गया नेटवर्क पोर्शन जिसमें आप करोगे, दूसरा सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है। अब सॉफ्टवेयर में बताओ आपको क्या क्या आता है? नहीं मतलब तो सर ये सॉफ्टवेयर ही है ना, पैकेट ट्रेसर? नहीं नहीं, ये सॉफ्टवेयर नहीं, ये सामुलेटर के ऊपर आप हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि आप देखो इसमें यस। कि ये थोड़ी ना पूरा घर खरीद लोगे, यस है? सर। पंखा ट्यूबलाइट सब खरीद के थोड़ी ना लगा के दिखा पाओगे, तो मॉडल ही बना सकते हो ना इसका। ठीक है ना? यस। तो ये एक तरह का मतलब सामुलेटर के अंदर हार्डवेयर का इम्प्लीमेंटेशन होगा। एक होता है सॉफ्टवेयर, जैसे डीएससीपी मैंने आपको पढ़ाया, तो डीएससीपी से क्या काम करते हो तो यहाँ दिखा दोगे, लेकिन डीएससीपी सॉफ्टवेयर में कैसे काम करता है वो एक अलग चीज हो गई, वो भी कैसे बनता है वो एक अलग पूरा पोर्शन होता है। उसके लिए हमारे यहाँ पर मेंटर है नीरज गुप्ता जी। ठीक है ना? तो मैं उनको भी लगाऊंगा, पहले पहले सिनॉपिस अप्रूव हो जाएगा तब मैं आपको सॉफ्टवेयर, इसीलिए पूछ रहा हूँ आपको सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है मुझे आप बताएं पहले, सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग में। सर सी लैंग्वेज और पाइथन। पाइथन आता है आपको? यस सर। पाइथन आता है तो इसमें आप एआई का इम्प्लीमेंट करो, क्या दिक्कत है? यस सर, लास्ट टाइम प्रोजेक्ट बनाया था सर हमने एआई पे। कर सकते हो ना इम्प्लीमेंट। भाई अब यस। देखो मैंने तो आपको रास्ता दिखा दिया, अब इसमें आप ये सोचो ना कि देखो, हमेशा याद रखो, इसमें देखो एक सिनॉपिस खोलोगे ना, इसमें देखो, अगर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना, ये जो फॉर्मेट है तुम्हारे कॉलेज का है, ये कॉलेज का ही है, तुम्हारा फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है, देखो ये पूरा सिनॉपिस बना है। सर अच्छा ये फॉर्मेट देते हैं कॉलेज वाले पहले? हाँ, ये कॉलेज का ही फॉर्मेट है, ये बच्चों ने बनाया है। इसमें देखो ये है, एक चीज दिखाता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। ये जो लाइन होती है ना मेथडोलॉजी, उसमें ये कह रहा है कि आप कोई काम करने जा रहे हो वो कैसे करोगे। सबसे पहली बात कि आपका सिलेक्शन एरिया क्या होगा। ठीक है, डेफिनेटली आप एलटीटीसी से जुड़े हो तो हमारे लैब होंगे, हम अपना जो भी एक्सचेंजेज होंगे उनके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, सैंपल एरिया क्या होगा? बीएसएनएल अपने आप में इतना बड़ा फील्ड है, हम इतने सारे जगह तो नहीं जाके कर सकते, हमने एलटीटीसी और गाजियाबाद का एरिया सेलेक्ट किया है। ठीक है, जरूरत पड़ी तो सॉफ्टवेयर के लिए हमने पुणे का एरिया सेलेक्ट किया थ्रू वेबिनार, वेबिनार मतलब ऑनलाइन। ठीक है, और डाटा कहाँ से कलेक्ट करोगे? डाटा कलेक्ट करने के लिए भाई ये सब जो, क्योंकि प्रोजेक्ट जो बनाते हैं रिपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो डाटा कहाँ से कलेक्ट करोगे? डाटा के लिए दो तरीके हैं, एक तो आपका प्राइमरी डाटा होता है, दूसरा सेकेंडरी डाटा होता है। तो मुझे आप ये बताओ अमीषा की प्राइमरी डाटा किसको बोलते हो, सेकेंडरी डाटा किसको? नाम सुना है कभी आपने? नहीं सर। नहीं सुना है, कोई बात नहीं, तभी तो सीखोगे, सीखने के लिए तो बना गया। देखो, वह इंफॉर्मेशन जो पहले से मौजूद है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी डाटा मौजूद है जो पहले से, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डाटा। जैसे बीएसएनएल के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना है, फाइंड आउट करना है, तो आप वेबसाइट पे चले जाओगे, गूगल पे चले जाओगे, वहाँ से डाटा सर्च करोगे, वो जो डाटा पहले से कहीं मौजूद था उसे हमने सेकेंडरी डाटा बोल दिया। ठीक है ना? तो अगर मान लो आप किसी कॉलोनी में रहने गए, ठीक है ना, कॉलोनी में सब लोग नए हैं, किसी को नहीं मालूम, ठीक है, 12 घर हैं, 20 घर हैं, मान लो 15-20 घर हैं वहाँ पे, ठीक है, और आपको वहाँ के बारे में कोई जानकारी नहीं, सब लोग एक दूसरे के नए हैं, तो आपके दिमाग में आया कि मैं क्यों ना सारे घर का एक रिपोर्ट बनाऊं। ठीक है, कि किस घर में कितने सदस्य हैं, कितने बच्चे हैं, ठीक है, और इनका क्वालिफिकेशन क्या है, ये डाटा कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में आया तो आपने क्वेश्चन फॉर्म बनाया और सारे घर में गए और उन डाटा को बनाया कि भाई मकान नंबर 1, इसमें 2 लोग रहते हैं, 2 बच्चे रहते हैं, इनकी पढ़ाई ये है,
एक जनरल फॉर्मेट बनाया और सारी इंफॉर्मेशन आपने हर घर में जाके कलेक्ट किया। तो वो जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया जो कहीं मौजूद नहीं था, आपने खुद बनाया, वो प्राइमरी डाटा कहलाएगा। मेरी बात समझ, मैंने क्या बोला? अगर मैं अब उसी कॉलोनी में मैं कोई नया आ जाऊं, मैं आ जाता हूं, लेकिन अमीषा ने पहले से ही डाटा बना के रख दिया, तो मुझे कहीं जाके घूमने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया कि अमीषा ने डाटा बनाया, तो अमीषा के पास जाऊंगा, अमीषा ये सारे घर की जो इन्फॉर्मेशन लेते, तो आपसे जो इन्फॉर्मेशन या जो भी आपने मुझे दिया वो सेकेंडरी डाटा कहलाए। जो डाटा, जो इन्फॉर्मेशन या जो भी डॉक्यूमेंटेशन पहले से मौजूद है उन्हें सेकेंडरी बोलेंगे। और प्राइमरी डाटा होगा जो आप अपने लोगों से क्वेश्चन पूछ के अपने दिमाग से जो डाटा लाओगे उन्हें हम लोग प्राइमरी डाटा बोलेंगे। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ डिडक्शन डाटा प्रेजेंट स्टडी विल बी दो, आप दोनों की मदद लोगे। ऐसा नहीं कि हर चीज मैं इंटरनेट से उठाऊंगा और कॉपी से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और प्राइमरी डाटा कहाँ से निकालोगे? आप एलटीटीसी से लोगों से पूछ सकते हो, जो भी ऑफिसर हैं उनसे पूछ सकते हो, जो भी उनसे मैं बात करूंगा उनसे हमें डाटा मिल जाएगा। तो ये डाटा मिल, और सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी प्रोजेक्ट का ये लाइन होता है, इस प्रोजेक्ट से जो कभी भी बड़ा आदमी आएगा या बड़े जो प्रोजेक्ट वैल्यूएबल होते हैं, एक्सपेंडिचर इन्वॉल्वमेंट से वो बात करते हैं। एक्सपेंडिचर इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है कि कोशिश की जाती है वह प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होता है जिसमें कम से कम पैसा लगा हो, वो हमारा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ इसीलिए लिखा है सिस्को पैकेट की मदद ले रहे हो। इसी प्रोजेक्ट को अगर हम पुराने जमाने में बनाते, कंप्यूटर खरीदना पड़ता, बड़े मॉडल बनाने पड़ते, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता, लेकिन आज तो हमारे पास सिम्युलेटर है तो हमें पैसा खर्च करना ही नहीं पड़ता। सिर्फ हमने लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर लिया और फटाफट कर लिया, थोड़ी बहुत जरूरत पड़ी तो उनका छोटा सा मॉडल हम लोग बना के दे सकते हैं। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोजेक्ट कैसे किया जाना है, ठीक है। तो ये आप पूरा बनाओगे, इसमें सारी चीजें लिखी हैं कि ये क्यों करना चाहते हो, वो भी आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हो कर दो। आप बना के मुझे भेजो, फिर अपने कॉलेज को भेजो। बना बनाए थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज आपको अपने हिसाब से बना, क्योंकि आपके बनस्थली में ही बना है तो वहाँ पे ऑलरेडी एक प्रेजेंट हो चुका है करीब 150 साल पहले, ठीक है। लेकिन आपको उसमें और मॉडिफाइड करना है। जैसे आपने भी बोला आपको पाइथन आती है, तो इसे बनाते बनाते इसको 2 पार्ट कर दो, 1.5 महीने के लिए कर दो, 1.5 महीने के लिए वो कर दो, खत्म, सेवा समाप्त। तो इसमें एक लाइन और कर दो कि इसमें क्या क्या और ऐड ऑन हो सकता है। तो एआई वाला आप सॉफ्टवेयर में दिखा दो, वो आप बना भी सकते हो कंप्यूटर में, उसको वहां भी दिखा दो। तो आप 2 पार्ट बनाओ। ये जो बच्चों ने बनाया इन्होंने भी 2 ही पार्ट में बनाया है। इन्होंने क्या किया, नेटवर्क तो बनाया यहाँ पे जो अभी हम देख रहे थे, दूसरा इन्होंने सिक्योरिटी मैकेनिज्म, इन्होंने जो सिक्योरिटी वाला जो एक्सपेक्ट किया था उस सॉफ्टवेयर में उन लोगों ने प्रोग्रामिंग आती थी, उस पर उन्होंने बनाया था, ठीक है। अभी आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सबसे यस पहले सिनॉप्सिस बनाना है, और आपके दिमाग में जो भी कुछ आए बता देना, उस हिसाब से चलेंगे आप, क्योंकि अब आपके हिसाब से चलना है और कॉलेज के हिसाब से चलना है। अभी मेरे को जितना मिनिमम पढ़ाना था, पढ़ाने वाला एक काम कर चुका हूँ, अब जो जो जरूरत होगी मैं एक में ऐड कराता चलूँ, क्योंकि अब आपका काम प्रोजेक्ट का है, ठीक है। तो सबसे पहला काम यह है कि आप क्या काम करने जा रहे हो, इसका सिनॉप्सिस बनेगा। आपके साथ का कोई बच्चा है, मेट है, जिन्होंने सिनॉप्सिस बनाया है अभी तक, यस या नो? नो सर। सर अभी तक तो कहा ही नहीं उन्होंने नोटिस ली। एक्चुअली मुझे लग रहा है आपका ब्रांच नया है ना, आपकी सारी फैकल्टी नहीं होगी। कब से खुला है ये ब्रांच? तो 4 साल हो गए। वही 4 साल हुआ ना, तो 4 का मतलब प्रोजेक्ट वाले तो अब आए ना, 1-2 साल से तो हुए ना प्रोजेक्ट वाले। यस सर 2 साल हो भाई गए। भाई कितने बैच आउट हुए हैं? यस 2 बैच हो गए। 2 बैच आउट हुआ तो ये 2 ही साल, इसीलिए वो भी उस तरह से वो नहीं कर रहे। लेकिन जैसे समय आपका वहाँ पे अपने बनस्थली के कंप्यूटर साइंस वाले के यहाँ पास चले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पास चले जाओ, उनको देखो हाई फाई, वो तो इतना वो दिखाते हैं, ये नहीं ये हो चुका है, ये क्योंकि ऑलरेडी वो मालूम हो चुका है उन्हें कैसे है। तो आपके ब्रांच में यस अभी सर उनसे भी कांटेक्ट है मेरा, पर सर अभी तक तो किसी ने बनाया नहीं। आवाज कट गई, आवाज कट गई आपकी, हेलो। सर उनका उनके साथ भी कांटेक्ट है मेरा सर, सीएस वालों के साथ, पर उन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं बनाया सर। उनको आप छोड़ दो, आप बनाना तो, क्योंकि आपको आराम आराम से करना है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप चाहो जितनी जल्दी करके हो। त्यौहार भी है, त्यौहार भी बनाओ, नहीं तो फिर सोचोगे ना लास्ट मोमेंट में होगा बहुत परेशानी, क्योंकि आपके साथ हो चुका है। कई बच्चों को मैंने देख रखा है, 2 बच्चे Yes, आपके यहाँ से आए थे, जिन्होंने कहा सर हमारे पास 6 महीने हैं। मैंने शुरू के 1 महीने पढ़ाया, उसके बाद उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, सोचा कि लास्ट में मोमेंट में काम हो जाएगा, ठीक है। वो आईएएस की तैयारी करने लग बैठ गए मुखर्जी नगर में। तो उसका परिणाम ये हुआ कि लास्ट के 1 महीने इतने परेशान हो गए कि उनके खुद यहाँ पे रात को 1-1 बजे बैठकर यहाँ बैठ के उन्हें बनाना पड़ा है। तो वो दिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग देखो। सबसे पहले सिनॉप्सिस yes, बनाना है, सिनॉप्सिस बनने का आधा काम तो यहीं yes, खत्म हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद मैं वन बाई वन पर, इसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं खर्च करना है, लेकिन आपको ये पता है कि मुझे ये काम करना है, तो वन बाई वन उसको करते चले जाओ। अभी आपके कॉलेज मेरे से मेल मांगेगा, तो उनको मेल आईडी दो। मेरे यस पास सर। आपका मेल नहीं आया, वो सारे चीज पहले अपने आप चुप, वो क्या करते हैं, कॉलेज कितना हो गया, क्या प्रोजेक्ट ग्रुप चला, वो पूरा पूछते हैं वो। ये ठीक यही है। सर उन्होंने ये वाली इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है, ईमेल आईडी वगैरह, हाँ, तो वही मेल इसी आईडी वाले से मैंने, तो वही फॉर्म मेल, वो आप मेरे को उसमें जो जो कुछ है मेरे से पूछ के भर के, वो सबसे पहला काम खत्म करो कि हाँ हमारा काम शुरू हो गया है, मेरा सिनॉपिस ये है, ठीक है ना, और ये हमारे मेंटर हैं, ये मेरे इंटरनल मेंटर हैं, ठीक है। तो ये काम, पहली लड़ाई तो ये है। दूसरी लड़ाई, आपको क्या बनाना है, बहुत बड़े हाई फाई पे मत जाओ, क्योंकि बिकॉज यू आर स्टूडेंट, आप रिसर्चर नहीं है, पीएचडी होल्डर नहीं है कि आपको बहुत हाई फाई बनाना है। आपको आज के हिसाब से जो कुछ है उसमें सीख के ही बनाना है, ठीक है ना। पता चला हम बहुत हाई फाई बनाने लगे, बाद में डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा, ये भी होता है। तो हमें काम पूरा कंप्लीट करके रखना। हाँ, अगर काम समय से पहले पूरा हो जाता है तो जो बचा समय है उसमें और ऐड ऑन कर लो। ऐड ऑन जैसे एआई का आप ऐड कर लो, पाइथन ऐड कर लो, और ऐड कर सकते हो, तो अपने आप आपको मौका मिलता चले जाएगा, तो आपको परेशानी भी नहीं होगी। आपको ये भी पता होगा कि मैंने डे वन से लेके अब तक क्या किया है, ठीक है। ये सही तरीका होता है जिसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपका ये खत्म कब होगा, ये शुरू कब हुआ था आपका ये, मतलब आपको दिसंबर में चाहिए ना, नवंबर में पूरा चाहिए, सीधा सा बात है। हेलो। पर आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ आपका ये पूरा कब होगा, दिसंबर से पहले पूरा हो जाएगा ना। यस सर। दिसंबर में चाहिए आपको, कम से कम ये समझ लीजिए कि 20 नवंबर तक पूरा कर लेना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले काम जो इन्फॉर्मेशन है, उसमें ये पहले नाम सोचो अपने हिसाब से कि जिसमें आप एडम, या ये भी कह सकते हो स्मार्ट बिल्डिंग सर एंड एआई। यस सर, मैंने नाम यही सोचा सर, आईओटी बेस्ड होम ऑटोमेशन। बिल्कुल, कितना अच्छा नाम है। किसी ने बनाया नहीं, मेरे पास भी नहीं है, मैं साइन करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसका नाम ये बदल दो, क्या दिक्कत है तो वही चीज ना, उसमें थोड़ा सा वो पाइथन है, वो सब ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी आप एक दो दिन सोच लो, ठीक है। उसके बाद सिनॉप्सिस बनाते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे को वो फॉर्म फिलअप करवा लो, और मेरे ऑफिशियली ईमेल आईडी से आप अपने कॉलेज को जहाँ भिजवाना है भिजवा लो। एक समस्या में, ठीक है ना। ओके वो हर हर दिन, अब फिर आपकी अटेंडेंस भी मांगते हैं, वो सब मांगते हैं, सारी यस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी मांगते हैं। यस दिखाता हूँ मैं, हो सकता है पढ़े भी हो पुराने, क्योंकि हमारे पास में मेरा आईडी है, इसमें बनस्थली का डेटा की कौन सी आ गई मेरे पास। यहाँ पे होगा, बनस्थली के नाम से होगा ना। चलिए अब देख लूंगा, इसमें पड़ा होगा कहीं पुराना तो मिल जाएगा, ठीक है ना, बहुत सारे मेल ढूंढने में टाइम लगता है। वो सारी चीजें मानते, अटेंडेंस भी मानते हैं, रिपोर्ट भी मांगते हैं, फॉर्मेट पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो पहले आप ऐसा करना हमेशा कि पहले आप एक सिनोपिस और जो इन्फॉर्मेशन है, फॉर्म है, मेरे को या तो मेल कर दो, मैं देख लेता हूँ उसमें जो चीज़ या भरने वाली खुद भर लो, बाकी मुझे जहाँ साइन करना है मैं साइन करके मेल कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले आप प्रोजेक्ट का नाम जो आपने लिखा है सिनोपिस बनाओ और मेरे को भेजो, फिर मैं उसको चेक करता हूँ, अपने हिसाब से मॉडिफाइड करता हूँ, ठीक है। आपका फॉर्मेट वही है जो मैंने ये दिया है, बनस्थली का ही है ये फॉर्मेट, ठीक है ना, ये बनस्थली का ही है, ये इन्होंने लिखा है, देख के समझ में आ गया मुझे, उन्हीं का है ये, ठीक है। तो ये अपने लिटरेचर व्यू है सारा, ये करके देखेंगे, ठीक है। ओके सर। कुछ पूछना तो नहीं है। सर उन्होंने मोड ऑफ ट्रेनिंग भी पूछा है सर, उसमें क्या लगाना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन, ऑफलाइन कम ऑनलाइन दोनों, बोथ। ओके सर, तो आप दोनों पे टिक दोनों, करना है। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ। आप लिख दो ऑफलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन लिख दो, ठीक है। ब्रैकेट में ऑनलाइन भी लिख सकते हो ना, ठीक है, कॉन्टेक्ट क्लास थ्रू ऑनलाइन। उसमें ऑप्शन ओके दिया है कि लिखने के लिए दिया है। सर, मतलब दो ऑप्शन दिए, एक तो ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। दोनों पे टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। करना दोनों ही सर, कॉन्टैक्ट क्लास के लिए और लैब वर्क के लिए वहाँ पे मुझे बुलाते हैं, क्योंकि आपका तो यही है ना, शामली है, कहाँ पे है। यस सर, शामली। हाँ तो ठीक है ना, शामली बगल में ही है, कितने किलोमीटर है शामली से, यहाँ मुश्किल से 100 150 किलोमीटर है। यस सर, नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं।
आप दोनों पे टिक लगा देना, और जो भी पूछे सर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही है, कोई इशू नहीं है। और जो एड्रेस है हमारा LTC राजनगर गाजियाबाद, ठीक है। यस सर, वो तो देख और अभी लेते तो थे। समय बहुत है, क्या पता है एक आध बार आपको आना पड़े तो आप आ भी जाते हो, सारे जगह फोटो वोटो खींचनी पड़ेगी, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। सर कब तक होगी ऑफलाइन लैब के ऑफलाइन लिए? देखो अगले महीने से बोल तो रहे हैं करने के लिए। फिर अगस्त में तो नहीं है, 31 अगस्त के बाद खुल रहा है, यस। ठीक है ना। लेकिन अगर फिर से हर बार को लगता है खुलेगा खुलेगा और लास्ट मोमेंट वो ही हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी देखो 2 दिन से पहले तो सब ठीक था, 2 दिन से फिर से केस बढ़ गए, ठीक है। तो अगर ऐसे ही बढ़ गया तो फिर पूछो मत, फिर तो कहीं नहीं सकते। ओके सर। जो चीज़ हमारे हाथ में ना मुश्किल है तो हम कुछ बोल नहीं सकते, यस। ठीक है। लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आध 2 दिन आप आ सकते हो, हॉस्टल वोस्टल सब खुला हुआ है। तो हॉस्टल का जो चार्ज है 100 रुपीज़ एक दिन का रुकने का है, और खाने का जो होता है 200 250 रुपये, ठीक है ना, पूरे फुल टाइम अगर लोगे तो, ठीक है। तो रुकने का 100 रुपीज़ है, जितना दिन चाहो आप रुक सकते हो, आपको पूरा एक कमरा मिल जाएगा। और 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन जो भी आप रुकना चाहो रुक सकते हो, फिर जा भी सकते हो, ठीक है। फिर चले जाना, उनका टाइम है, वो करा देंगे, जब भी ऐसा होगा बुला लेंगे, ठीक है। यस। ठीक है, और कुछ पूछना हो उसमें पूछ लो। नो सर। ठीक है, फिर पहले बनाओ फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप पे भेज देना कि हमने ये बना लिया, ताकि वहाँ क्लेरिफिकेशन हो जाए, ठीक है। ओके। ठीक है।